पूर्ण योग के लक्षण। समग्र जीवन योग है। पूर्ण योग अर्थात भगवान को अपने अंदर सक्रिय करने की साधना। हमारी एक एक गति, एक एक विचार में भगवान की शक्ति प्रकट होती रहे, इस स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया अर्थात पूर्ण युग। अभी हम सब भगवान ही है, परंतु हम अज्ञानमय प्रकृति से आच्छादित है। श्री माता जी कहती है, मानव क्या है भला? भगवान ने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ अज्ञानमय प्रकृति का बुर्खा। इस अज्ञानमय प्रकृति के बुर्खे को हटाने की प्रक्रिया अर्थात पूर्ण युग। भगवान को प्रतिफल प्रतिक्षण हमारे द्वारा व्यक्त होना चाहिए। सत्य, प्रेम, सौंदर्य और आनंद, ये सब भगवान की शक्तियों है। हमारे अंदर निहित भगवान की इस दिव्य प्रकृति के विषय में जागृत होना चाहिए। हमारे अंतर में गहराई तक बसी भगवान की इस उपस्थिति को ढूंढ लेना और फिर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रकट करना, यही है पूर्ण योग का हेतु। समग्र पृथ्वी पर दिव्य जीवन की स्थापना हो, इस हेतु श्री अरविंद इस पृथ्वी पर आए थे। श्री माता जी ने बताया था, वे आए हैं पृथ्वी को आमंत्रण देने की पृथ्वी अपनी तेजोमय भविष्य को तैयार करे। पृथ्वी का तेजोमय भावी अर्थात परमात्मा का प्रेम, प्रकाश, आनंद में दिव्य उनकी दिव्य चेतना में जीवन धारण कर रही नूतन मानव जाति। श्री अरविंद ने इस नवीन मानव जाति के आगमन की भूमिका की रचना कर दी है। इस कारण उन्होंने जिस साधना पद्धति का विकास किया वह है पूर्ण योग। वह प्रचलित योग मार्गों से अलग है। उनके मुख्य लक्षण इस प्रकार से है। पूर्ण योग के लक्षण। 1. जीवन का स्वीकार। यह संसार में रहकर करने की योग साधना है। समग्र जीवन को पूर्ण बनाने की साधना होने से इस योग जीवन को मिथ्या, माया, भ्रमणा या पलायन का क्षेत्र नहीं मानना। जीवन तो है परमात्मा को प्रतिक्षण आविर्भाव करने का क्षेत्र। इस कारण से इस पूर्ण युग में जीवन में रहकर ही साधना करनी है। जंगल के एकांत में जाकर सारे समय समाधि में दिव्य आनंद में लीन रहने की यह साधना नहीं है। श्री माता जी कहती है, तुम जंगल के एकांत में क्या करते हो यह महत्व का नहीं है, परंतु तुम जीवन के सबसे अधिक गहन युद्ध में क्या कर रहे हो यह महत्व का है। जंगल के एकांत में तो आदमी शांत रह सकता है, इसे कोई सिद्धि नहीं माना जा सकता, परंतु संसार के ताप में, जीवन के संग्राम में आदमी जो शांति, स्थिरता, समता और सहिष्णुता दिखाता है वह तो उसकी चेतना का विकास माना जाता है। पूर्ण योग इस चेतना के विकास का योग है। मनुष्य की सामान्य चेतना का विकास होने पर उसे प्रभु की चेतना में पलट देने की साधना जीवन में रहकर ही हो सकती है। इस संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री माता जी ने कहा था, तुम जीवन की सर्व वस्तुओं का त्याग कर जंगल में एकांत में चले जाओ, यह जरूरी नहीं है। हाँ, सत्य वस्तु तो है कि तुम दुनिया में रहकर दुनिया की परिस्थिति में योग करते हो। यह बहुत ही कठिन काम होता है, परंतु यह पूर्णता वाला होता है, क्योंकि उसमें जीवन के अनेक प्रश्नों का सामना होता है। ऐसा भी बनता है कि वे तुम्हें समझ ही न सके। पग पग पर कठिनाइयों आती है, उसमें तुम्हें कठिनाइयाँ, धैर्य और अनासक्ति रखना पड़ती है, समता बनाकर रखनी पड़ती है। अर्थात एकांत में जाने के बजाय प्रतिदिन के वातावरण में रहकर
योग करना सामान्य रूप से दुष्कर होता है, बहुत ही कठिन, परंतु हमें कोई सहज सरल वस्तु को करने के लिए तो बैठे नहीं है। सरल सहज वस्तु को तो साधक रूपांतर के विषय में विचारते ही नहीं है, सामान्य लोगों के लिए छोड़ देते हैं। वास्तव में जंगल के एकांत में तो मनुष्य शांत और स्थिर रहकर ध्यान में एकाग्र हो सकता है, समाधि में दिव्य दर्शन कर सकता है और फिर पुनः वही मनुष्य जन समूह के बीच आता है और सोचा हुआ यदि नहीं हो या प्रतिकूल परिस्थिति बन जाए तो क्रोधित हो जाता है। अर्थात इससे आदमी की प्रकृति बदलती नहीं है। हमारे पुराण कथाओं में दृष्टांत आते हैं कि कठिन तपस्या से सिद्धियों अवश्य मिलती है, परंतु फिर भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता है। महाभारत में एक दृष्टांत आता है कि चंड कौशिक ने उग्र तपस्या की और उसे सिद्धि मिली। वृक्ष पर बैठी चिड़िया ने बीट कर दी तो ऐसा क्रोध आया कि उग्र दृष्टि से उसके सामने देखने पर वह जल कर भस्म हो गई। सिद्धि तो मिली पर क्रोध पर विजय नहीं मिली। बाहर की प्रकृति बदलती नहीं है। इस कथा में आगे वर्णन आता है कि चंड कौशिक को दीक्षा देने वाली गृहिणी कहती है, महाराज उग्र मत बनो, मैं वन की कोई चिड़िया नहीं हूँ कि आप मुझे जलाकर भस्म कर दें। चंड कौशिक को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। गृहिणी ने उससे कहा, घर का काम करते करते, पति की निष्ठापूर्वक सेवा करते करते मेरे हृदय में एक ज्ञान जागृत हुआ और बाद में उस गृहिणी ने चंड कौशिक को धर्मव्याध जो मांस बेचता था ज्ञान लेने के लिए भेजा। समाज के बीच रहकर दैनिक जीवन के समस्त कार्यों को करते करते अंतर्चेतना में जो परिवर्तन आता है वह स्थायी होता है। इस दृष्टांत कथा में गृहिणी ने संसार में रहकर समस्त उत्तरदायित्वों को वहन कर जो ज्ञान प्राप्त किया, चेतना की जो उच्च भूमिका प्राप्त की, वह जंगल के एकांत में कठोर तपस्या द्वारा भी वह ब्राह्मण पुत्र प्राप्त नहीं कर सका था। यदि प्रकृति में परिवर्तन करना हो तो जीवन को स्वीकार करने पर ही हो सकता है, अर्थात पूर्ण योग यह एकांत में गुफा में या हिमालय की अपार शांति में बैठकर सिद्ध नहीं हो सकता है, परंतु यह जीवन के कुरुक्षेत्र में सम्रांगण के मध्य में रहकर भी सिद्ध करना है। हम जीवन को स्वीकार करते हैं, अर्थात कर्मों का स्वीकार अपने आप ही हो जाता है। इस बारे में श्री अरविंद ने एक पत्र में लिखा है, हम इस युग में जीवन की किसी भी वस्तु का त्याग करना नहीं चाहते हैं। राजनीति, उद्योग, समाज, कविता, साहित्य, कला आदि समस्त वस्तुएं हमारे साथ स्थायी रूप से रहेगी, परंतु हमें इन वस्तुओं को एक नई आत्मा, नया रूप प्रदान करना पड़ेगा। यह योग किसी भी कार्य को त्यागने को नहीं कहता है, परंतु सच्ची चेतना में रहकर समस्त कार्यों को करते रहना है। प्रत्येक कार्य द्वारा प्रभु भी की अभिव्यक्ति करना है। श्री अरविंद आश्रम में मानव जीवन को स्पर्श करती समस्त प्रवृत्तियों जैसे उद्योग, खेती, साहित्य, कला, शिक्षण, आरोग्य आदि होती है, परंतु सामान्य मानव जीवन में प्रवृत्तियों और कार्यों के पीछे का जो हेतु होता है, यह उसका हेतु बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। यह समस्त कार्यों का साधना के रूप में श्री माता जी को अर्पण कर दिया जाता है। जीवन में यदि भगवान को अविरत करना हो, प्रकट करना हो, तो यह कार्यों के द्वारा ही हो सकता है। इस संदर्भ में श्री अरविंद ने एक साधक को पत्र में लिखा था कि पूर्ण योग जीवन में कर्मों का त्याग कर मात्र अंतर्मुखी अनुभूतियों से संतोष कर ले, यह संभव नहीं है। यह तो बाहर के परिवर्तन के लिए अंतर में झांकना है, उसमें जाना है, अर्थात अंतर में रहते भगवान के साथ एक तादात्म्य
साधकर कार्य को करते करते परिवर्तन करना है। इसी कारण इस योग में ध्यान जितना ही कर्म को भी प्रधानता प्रदान की जाती है। श्री माता जी कहती है कि तुम ध्यान द्वारा जितनी प्रगति करते हो उससे 10 गुना प्रगति सही और सच्चे ढंग से काम करके प्राप्त कर सकते हो। इस योग में कर्मों का त्याग कर प्रभु चिंतन, साधना, भजन, संकीर्तन, ध्यान, मनन ये सब नहीं किया जाता है, परंतु दैनिक जीवन में कार्य को करते करते परमात्मा की चेतना से एक रूप होना है। श्री माता जी ने एक साधक से कहा था, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैं अधिक जानकार हो गई हूँ कि कर्म में रहकर ही श्री अरविंद का पूर्ण योग श्रेष्ठ प्रकार से हो सकता है। समग्र जीवन योग है। श्री अरविंद के इस योग में सारा जीवन ही अखंड साधना है। इस कारण से जीवन में किसी भी बात को छोटी या बेकार मानकर छोड़ी नहीं जा सकती है। श्री माता जी कहते हैं, इस साधना में कुछ भी छोटा या बेकार या उसे यथावत नहीं रहने देना है। सारा जीवन का पूर्ण रूपांतर करना होता है। तो फिर किसी भी वस्तु को कैसे छोड़ा जा सकता है? इसमें जीवन को 2 मार्ग में नहीं बांटा जा सकता है कि आंतरिक जीवन भगवान के साथ जुड़ा हुआ रहे और बाह्य सपाटी ऊपर का जीवन प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा रहे, मानो कि उसका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। इस योग में अंतर और बाह्य ऐसा जीवन के विभाग नहीं बना सकते हैं। जीवन अखंड है, अभिव्यक्त है, अविरत है। इस कारण पूर्ण योग की साधना अविरत करनी है। श्री माता जी ने वार्तालाप में इस विषय में बताया था कि पूर्ण योग समग्र जीवन की छोटी से छोटी विगत का विस्तृत रूप से रूपांतर करना है। यह कुछ भी निर्थक या उपेक्षित नहीं है। जब ध्यान करना या अच्छी पुस्तक पढ़ना, तब प्रकाश और ऊर्ध्व चेतना के प्रति जागृत रहना और बाद में घूमने जाना या मित्रों के साथ गप गोष्ठी करना आदि क्रियाओं में अपने स्वयं को भूल जाना, इस प्रकार के व्यवहार में पूर्ण योग संभव नहीं है। इस प्रकार से प्रभु से तादात्म्य प्राप्त नहीं हो सकता है। वे आगे कहती है कि ध्यान में, समाधि में कितने ही अनुभव अवश्य होते हैं, परंतु शरीर और बाहर का जीवन ऐसे के ऐसा अपरिवर्तित रह जाए। मात्र ध्यान या समाधि में हुए अंतर्दर्शन से भौतिक चेतना नहीं बदलती है। इसके लिए तो ध्यान में प्राप्त प्रकाश और शांति को दैनिक कार्यों में प्रकट करने से बाह्य चेतना में परिवर्तन आता है। इसलिए श्री माता जी कहती है, तुम्हारे लिए कोई भी काम निर्थक नहीं है। यदि हम किसी विषय को व्यर्थ मानकर अलग रख दे तो वह अवचेतना में ही पड़ रहता है। फिर कोई संयोग पैदा होते ही वे एकाएक फूटकर बाहर आ जाता है और इस समय उसका रूपांतर करना अति कठिन होता है। इस कारण जीवन के प्रवाह में जो भी आता है उन सबको सहर्ष स्वीकार कर, उन सबको भगवान के प्रकाश में रखकर भगवान की शक्ति द्वारा इन निम्न वस्तुओं का रूपांतर हो, ऐसी सतत अभिप्सा करते करते पूर्ण योग की साधना में आगे बढ़ना है। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी